गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। In our daily life, we came across many problems which are related to maxima and minima. Like, if the profit from a grove of orange trees is given by px equal to ax square plus bx square, where a and b are constants and x is the number of orange trees per acre. How many trees per acre will maximize the profit? मतलब कोई गिवन फील्ड एरिया है आपको और प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, वहाँ पे ऑरेंज ट्रीज लगी हैं और उन ऑरेंजेस के सेल से जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, दैट फंक्शन इज गिवन हियर. We have to find how many trees should be planted in that particular area so that you get the maximum profit. So these type of problems occur in front of the farmers. Second problem is like this: a ball thrown into the air from a building 6 meter high. It travels along a given path. एक बिल्डिंग से जो 6 मीटर की हाइट पर है, एक बॉल ऊपर फेंकी गई और वो बॉल जिस पाथ को फॉलो कर रही है उस पाथ का फंक्शन हमें गिवन है. In this, x is the horizontal distance from the building and hx is the height of the ball. What is the maximum height the ball will reach? और अगर हमें ये पता लगाना है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या है जहाँ तक बॉल पहुँचेगी. थर्ड तरह का जो प्रॉब्लम है जो हमारे डिफेंस में यूज़ होता है, एन apex helicopter of enemy is flying along the path given by the curve apex equal to x square plus 7. एक पैराबोला है. Now a soldier is placed at the point 1 2. यहाँ पर एक सोल्जर है 1 2 पॉइंट पर, पोजीशन पर, and he wants to shoot the helicopter when it is nearest to him. और वो चाहता है कि जब हेलीकॉप्टर उसके सबसे पास हो तब वो उसको शूट करे. तो इसमें क्या है, आपको नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब मिनिमम डिस्टेंस. तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करते हैं. ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जहाँ हमें इस तरह के मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करना पड़ता है. अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. Let f is a function defined on an interval I. Then f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that fc is greater than fx for all x belonging to I. कहने का मतलब ये है कि अगर f फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइंड है जिसे हमने i से डिनोट करा है और उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहाँ फंक्शन की वैल्यू बाकी सब पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे ग्रेटर हो. मीन्स fc ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I. एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल के बाकी सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर होगा. वैसे मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे आपकी क्लास में सपोज आई एम सेइंग पीयूष हैज़ गॉट द मैक्सिमम मार्क्स. इसका मतलब क्या हुआ कि पीयूष के मार्क्स बाकी सब बच्चों से, उस क्लास के बाकी सब बच्चों से ग्रेटर हैं, ज़्यादा हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली लाइक दिस. और उस केस में जो भी वैल्यू आएगी fc उसको हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे.
और सी पॉइंट जहाँ पर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से for f is said to have minimum value in I if there exists a point C in I such that fc is less than fx for all x belonging to I। मतलब उस इंटरवल में अगर एक पॉइंट C ऐसा है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से छोटा हो, then we say that the function has minimum value and that value is represented by fc and this point C is called the point of minimum value of f in I। जैसे हमने कहा सपोज क्लास में पंकज हैज़ द लोएस्ट मार्क्स, इसका मतलब पंकज जो है वो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया यहाँ पर हमारे पास। सो अगर किसी फंक्शन की मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर सी पे, तो हम कहते हैं कि एफ इज सेट टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम मतलब या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम। एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज इधर अ मैक्सिमम वैल्यू और अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो हम कहेंगे कि दैट पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अब यहाँ हमने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं फंक्शन की इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है। फंक्शन के इस पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इस सी पॉइंट से कम है, इधर भी कम है इधर भी कम है। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट है ये सी, और ये जो एफ सी कहलाएगा उस केस में जो एफ सी की वैल्यू आएगी यहाँ से दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से हम इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में भी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब पॉइंट से पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे कम है। सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट सी। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है तो ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की, और यहाँ पर 4 पॉइंट पर x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है बाकी सब पॉइंट से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू x स्क्वायर x बिलोंग्स टू R। ये एक पैराबोला है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, इस टाइप का पैराबोला होगा। इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी अगर वो एग्जिस्ट करती है। इस ग्राफ से हमें ये तो पता चल रहा है और इस वैल्यू से भी पता चल रहा है कि f(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू ये 0 आ रही है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है 0 पे ही आ रही है 0। सो और अगर हम ग्राफ को देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू R है, मतलब आप x को कितना भी बढ़ा सकते हैं और x को बढ़ाते जाएंगे ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, पैराबोला का शेप ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्योंकि R की कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ f(x) की भी कोई लिमिट नहीं रहेगी मैक्सिमम होने की, तो इसका मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी इंटरवल को हम R ना लेके किसी डोमेन और इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दें, हम R की जगह क्या करते हैं सपोज -2 to 1 ले लिया, -2 to 1 मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लिया, तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी और 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, तो आपका ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गया। इसका मतलब फिर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी -2 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। So if we restrict the domain to -2 to 1 then we have the maximum value at -2, और -2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर दैट इज 4। Now find the maximum and minimum value if any of the function f(x) equal to x, x belongs to open interval दे दिया यहाँ,
अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो ग्राफ इसका ऐसे होगा, लेकिन ज़ीरो पे हम नहीं लेंगे क्योंकि ज़ीरो पे यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ज़ीरो पे हम इसे खाली छोड़ेंगे, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से वन भी इंक्लूड नहीं है तो वन पे भी इसे ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये दो एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है तो वो ज़ीरो के क्लोज होगी, लेकिन ज़ीरो के क्लोज तो क्योंकि ये ओपन इंटरवल हम कोई डिफाइन ही नहीं कर सकते। पॉइंट सपोज 0. आपने 001 लिया या 0.0001 भी ले सकते हैं, 0.0001 भी ले सकते हैं, तो आप कितना भी छोटा पॉइंट ले सकते हैं ज़ीरो के क्लोज तो हम, लेकिन उस पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली नहीं लिख सकते कि कौन सा पॉइंट होगा वो, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी। इसी तरह से हम मैक्सिमम में देखेंगे, हमें ये तो लग रहा है कि 1 के क्लोज इसकी मैक्सिमम, जहाँ x इक्वल टू 1 के नियर बाय इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन वो नियर बाय वाला पॉइंट आप डिफाइन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं कि क्या होगा वो नियर बाय 1 के पॉइंट। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी। अब है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है पर ये ओपन इंटरवल में है, अगर यही आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है यहाँ पे 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल, तो हम आराम से बता सकते थे कि 0 पे मिनिमम वैल्यू है और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल हैज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब ये ग्राफ है हमारे पास, हमने ग्राफ ड्रॉ करा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले तो ये डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ए और सी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि सबसे कम दिख रहा है हमें यहाँ, और बी और डी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन ये सब क्योंकि ग्राफ आगे और भी बढ़ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है इसमें, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे ग्राफ में इसकी यहाँ पर बी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू हो, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। नाउ there are certain definition of local maxima and minimum. If f is a real valued function and c is a point, interior point in the domain of f, then c is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc is greater than fx for all x in this interval. मतलब कहने का यही है कि अगर सी पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि सी पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके नेबरहुड, सी माने से सी प्लस एच क्या हो गया, सी के नेबरहुड, तो उस नेबरहुड में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे अभी हमने पीछे ऊपर देखा कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम है, तो ये अपने आसपास अपने नेबरहुड में इस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी बाकी पॉइंट से। इसी तरह से हम मिनिमा को डिफाइन करेंगे कि इफ़ fc is less than fx for all x in the neighborhood of c, then c point is called the point of local minimum. अब हमने एक ग्राफ लिया है जहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो आप देख रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन बढ़ रहा है, और फंक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू घट रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। अभी हमने डिस्कस किया था पिछली एक्सरसाइज में। तो
यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए आपको ज़ीरो तो क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, ये हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा लिया है, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो। फिर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए भी एक पॉइंट ज़ीरो से क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पर एफ डैश सी इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, मतलब तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। Now we have a theorem. Let f is a function defined on an open interval I. C is any point in this interval. If f has a local maxima or minima at C, then either f dash C is 0 or f is not differentiable. मतलब कहने का ये है कि अगर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, जैसे अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा, या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पर एफ डैश सी ज़ीरो है तो फंक्शन की वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में बताया है, हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। अगर हम इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू ज़ीरो पे निकालेंगे तो ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर ज़ीरो पे एफ डैश सी, तो एफ डैश ज़ीरो ज़ीरो है, लेकिन ये ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का, क्योंकि इधर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। जो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होता है तो उसके एक साइड इंक्रीजिंग और दूसरी साइड डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो दिस पॉइंट इज नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट हियर एफ डैश इज ज़ीरो। सो we cannot say that, we can say that the reverse of this theorem does not is not necessarily true. So such points, they are called point of inflection, that point which is neither a point of maxima or nor a minima. Now we can check the maxima and minima with the help of first derivative test. अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमा का पॉइंट था यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और मिनिमा में नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसी को हमने डिफाइन किया है कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू दैट पॉइंट सी, सो देन we say that C is a point of local maximum. इसी तरह से if f dash x changes sign from negative to positive as x increases through C, then C point is called the point of local minimum. और अगर f dash x का साइन चेंज नहीं हो रहा, जैसे अभी हमने इस वाले एग्जांपल में देखा, तो वहाँ पर उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो वैसे तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, पर कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन का, इट इज़ 3x² माइनस 3। फर्स्ट टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा और वहाँ पर एफ डैश सी एफ डैश एक्स ज़ीरो होता है, तो इसलिए हमने एफ डैश सी को ज़ीरो निकाला। एफ डैश एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, देन यू गेट एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। अब हम इन तीनों पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि इसके लेफ्ट राइट में फंक्शन कैसा है। सॉरी, वी गेट ओनली 2 पॉइंट्स, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा है हमारा। तो इसके लेफ्ट और राइट में देखेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में देखिए, 1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लिया, सपोज आपने 0.9 लिया।
0.9 यहाँ रखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो लेफ्ट में 1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और 1 के राइट में सपोज आपने 1.1 लिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव हो गया एज अ होल। सो ये पॉजिटिव, तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो इस ग्राफ से देखिए, जब लेफ्ट में नेगेटिव होता है किसी पॉइंट के और राइट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो वी कैन राइट दैट दिस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू अभी पूछता है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस 1 को आपने फंक्शन में सब्सटीट्यूट करना है। सो इट इज़ 1 क्यूब माइनस 3 प्लस 3 से कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस 3 कैंसिल हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह से हम -1 पे चेक करेंगे। -1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लीजिए, पॉइंट -1 के लेफ्ट में होगा -1.1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया एज अ होल। और राइट में -0.9 लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर सॉरी, राइट में आपने सपोज -0.9 लिया तो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो एज अ होल नेगेटिव हुआ ये। तो यहाँ पर राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, तो इस ग्राफ को देखिए, लेफ्ट में पॉजिटिव पॉइंट के और राइट में नेगेटिव, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और इसी तरह से गिवन फंक्शन में -1 सब्स्टिट्यूट करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।